फिल्म की शुरुआत में हम क्रिप्ट कीपर को देखते हैं जो लोगों को डरावनी कहानियां सुनाता है। और इस बार क्रिप्ट कीपर हमें डीमन नाइट नाम की कहानी सुनाना शुरू करता है, जहां हम रात में एक सुनसान रोड पर एक आदमी को कार से कहीं जाते हुए देखते हैं जिसका नाम ब्रीकर होता है, जो कलेक्टर नाम के एक आदमी से बचकर भाग रहा होता है। पर कलेक्टर अपनी कार को ले जाकर सीधा ब्रीकर की कार से भिड़ा देता है, जिससे दोनों की कार में आग लग जाती है। लेकिन एन वक्त पर ब्रीकर कार से उतरकर वहां से भाग निकलता है, जो वहां से निकलकर पास ही के एक कॉफी शॉप में पहुंचता है, जहां से वो एक गाड़ी चुराने की कोशिश करता है। लेकिन उसे डैनी नाम का एक बच्चा ऐसा करते हुए देखकर शोर मचाने लगता है, इसलिए ब्रीकर वहां से भी भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जहां पर ब्रीकर की कार का दुर्घटना हुआ था, वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए शेरिफ टूपर और बॉब आते हैं, जिनको वहां कलेक्टर मिलता है जो बिल्कुल सही सलामत होता है। बॉब के पूछने पर कलेक्टर बताता है कि मुझे पुरानी चीजों को कलेक्ट करने का शौक है और एक आदमी मेरी एक कीमती चीज लेकर भाग रहा है जो कि बहुत ही खतरनाक है, जिसका पीछा करते हुए हमारा दुर्घटना हो गया। इधर ब्रीकर बिली नाम के एक शराबी शख्स से मिलता है, जिससे ब्रीकर रात को रुकने के लिए किसी महफूज जगह के बारे में पूछता है, जिस पर बिली उसको एक मोटल में ले जाता है जो कि पहले चर्च हुआ करता था। अब यहाँ पर पहुंचकर ब्रीकर जब अपने हाथ को देखता है तो उसमें 7 सितारे होते हैं, जो कि देखते ही देखते अपनी जगह बदलकर सर्कल में सज जाते हैं, जिसे देखकर ब्रीकर काफी खुश होता है और वो इसी मोटल में रुकने का फैसला करता है, जिस मोटल की ओनर का नाम आयरीना होता है। अब इस जगह पर कॉर्डिलिया और जेरेलिन नाम की 2 लड़कियां भी होती है, जिसमें से जेरेलिन इस मोटल की केयरटेकर होती है। फिर आयरीना ब्रीकर को रात भर के लिए एक कमरा देती है और जेरेलिन से उसे कमरा दिखाने के लिए कहती है। अब वहीं यहाँ विली नाम का एक आदमी भी आता है जो कॉर्डिलिया को काफी ज्यादा पसंद करता था। उधर टूपर को खबर मिलती है कि कोई नया आदमी कॉफी शॉप से होमर की कार चुराने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो तुरंत कॉफी शॉप के लिए निकलते हैं। वहीं इधर मोटल रूम में रोज नाम का एक आदमी आता है जो कॉर्डिलिया का बॉयफ्रेंड होता है, जिसके आते ही अब इस मोटल में कुल 7 लोग हो जाते हैं। अब रोज होमर की कार चोरी वाली घटना के बारे में सबको बताता है, जिससे आयरीना को ब्रीकर के ऊपर शक होता है और वो बॉब को कॉल करके मोटल बुला लेती है। और फिर कुछ ही देर में वहाँ पर टूपर, बॉब और कलेक्टर आ जाते हैं। और अब हम यहाँ कलेक्टर और ब्रीकर का आमना सामना होते हुए देखते हैं, जिसके बाद टूपर ब्रीकर को अरेस्ट कर लेता है। लेकिन कलेक्टर कहता है कि मुझे अपनी वो कीमती चीज चाहिए जो ब्रीकर ने मुझसे चुराई है। इस पर दोनों शेरिफ ब्रीकर की तलाशी लेते हैं, पर उन्हें उसके पास कुछ भी सामान नहीं मिलता। तभी फिर बिली को कुछ याद आता है और वो कहता है कि ब्रीकर ने खाना खाते वक्त टेबल के नीचे कुछ छिपाया था। और वहाँ देखने पर टूपर को चाबी जैसा कोई आर्टिफैक्ट मिलता है, जिसके अंदर खून भरा हुआ होता है। फिर कलेक्टर उस आर्टिफैक्ट को एक बैग में रखकर उसे लौटाने के लिए कहता है, जिस पर टूपर उसे वो देने से इनकार करते हुए कलेक्टर को भी गिरफ्तार कर लेता है, जिससे कलेक्टर गुस्से में टूपर के चेहरे पर जोरदार पंच करता है, जो कि उसके सिर के आर पार हो जाती है। अब मौका देखकर ब्रीकर खुद को छुड़ाता है और उस आर्टिफैक्ट को कलेक्टर के चेहरे पर लगा देता है, जिससे कलेक्टर का बुरी तरह से चेहरा जलने लगता है और वो खिड़की से बाहर कूदकर भाग जाता है। अब ये सब देखकर वहाँ के लोग बहुत ही दंग रह जाते हैं। और फिर हम कलेक्टर को अपने असली रूप में देखते हैं, जो कि एक डीमन होता है जो अपने हाथ को काट लेता है, जिसमें से हरे रंग का खून निकलता है। और उस खून से डीमन की पूरी आर्मी वहाँ प्रकट हो जाती है, जिन्हें वो मोटल के सभी लोगों को मारने का आदेश दे देता है। इसके बाद फिर वो डीमंस मोटल के अंदर आने लगते हैं, जिनमें से एक की आंख में ब्रीकर बॉब की गन से गोली मारता है, जिससे उस डीमन की आंख से एक हरी रोशनी निकलती है और फिर वो डीमन वहीं मारा जाता है। अब ब्रीकर उस आर्टिफैक्ट से सारे दरवाजे पर कुछ खून की बूंदें छिड़काता है, जिससे एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जिसके अंदर आने की कोशिश करने पर डीमंस के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब यहाँ हम जान पाते हैं कि इन डीमंस को मारने के लिए इनकी आंख फोड़नी होगी, लेकिन आंख से निकल रही हरी रोशनी के संपर्क में आने से कोई इंसान घायल भी हो सकता है और इस आर्टिफैक्ट के खून को कोई भी डीमन पार नहीं कर सकता, यहाँ तक कि कलेक्टर भी नहीं। और इस आर्टिफैक्ट का पूरा रहस्य हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद फिर रोज कॉर्डिलिया को लेकर उस मोटल से बाहर निकलता है, लेकिन निकलते ही डीमंस उन पर हमला कर देते हैं और रोज कॉर्डिलिया को वहीं छोड़कर मोटल के अंदर चला जाता है।
और बाहर एक डीमन कॉर्डियला को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ वैली आकर उस डीमन की आंख में गोली मारकर कॉर्डियला की जान बचाता है। लेकिन डीमन की आंख की हरी रोशनी के संपर्क में आने की वजह से वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। तब ब्रीकर उनकी मदद करता है और वो और कॉर्डियला घायल वैली को मॉर्टल के अंदर लेकर आते हैं। इसके बाद ब्रीकर मॉर्टल के चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर लगाने में लग जाता है ताकि वो सभी डीमन से सुरक्षित रहें। अब इधर रोज वैली से कहता है कि हमें ब्रीकर और उस आर्टिफैक्ट को कलेक्टर के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन वैली उसे ऐसा करने से मना करता है, जिससे इन दोनों में ही बहस हो जाती है, जहाँ पर कॉर्डियला वैली का साथ देती है और उसे एक अच्छा दोस्त मानती है। जिस पर रोज कॉर्डियला को एक कमरे में ले जाकर धमकाता है और उसे वहीं बंद करके चला जाता है। वहीं इधर दूसरी तरफ सबको मॉर्टल में एक टनल मिलती है, जिससे वो लोग बाहर जाने का फैसला करते हैं। पर इस पर ब्रीकर उन सभी को यहीं रहने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग ब्रीकर से ही बहस करने लगते हैं। जबकि इधर कलेक्टर कॉर्डियला को खिड़की के बाहर से अपनी बातों से मैनिपुलेट करता है और उसे दिलासा भी देता है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा। पर तभी वहाँ वैली पहुंच जाता है, जिसके बाद नीचे ब्रीकर और बाकी सबको किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और फिर वो देखते हैं कि कॉर्डियला अब एक डीमन बन चुकी है जिसने वैली को मार दिया है। जहाँ ब्रीकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कॉर्डियला उसके आर्टिफैक्ट को दूर फेंक देती है। अब आयरीना ब्रीकर की मदद करने की कोशिश करती है, जिस पर कॉर्डियला उसके एक हाथ को उखाड़ देती है। अब ये देखकर ब्रीकर कॉर्डियला की आंखों पर गोली चलाता है, जिससे वो भी बाकी डीमंस की तरह मारी जाती है। अब तक सभी लोग इन सब चीजों से काफी दहशत में आ चुके थे, इसलिए वो सभी उस टनल से बाहर निकलने का फैसला करते हैं और अब तक आयरीना की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है। इसलिए ब्रीकर ना चाहते हुए भी सबके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी अचानक से ब्रीकर को एक विजन आता है, जिसमें वो एक आदमी को देखता है जिसके पास वही चाबी होती है और वहाँ हम जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई हुआ भी देखते हैं, जिनके खून को वो आदमी इस आर्टिफैक्ट में भर लेता है। पर तभी फिर वहाँ एक डीमन आता है जो उस आर्टिफैक्ट को उससे छीनने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें जीसस का पवित्र खून भरा होने के कारण वो उसे छू भी नहीं पाता। अब इस विजन का सही मतलब हमें थोड़ी देर में ही पता चलेगा। इधर सभी लोग टनल से आगे जाते हैं, जहाँ पर जेरेलिन को किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। पर आगे जाकर देखने पर उसे वहाँ डैनी दिखाई देता है, जिसे हमने कॉफी शॉप में देखा था। पर तभी उनके ऊपर ढेर सारे डीमंस हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए वो लोग डैनी को लेकर वापस मॉर्टल की तरफ भागते हैं, जहाँ वो डीमंस मॉर्टल के एंट्रेंस को पार नहीं कर पाते। अब मॉर्टल पहुंचने के बाद ब्रीकर सबसे पहले डैनी के हाथ पर आर्टिफैक्ट लगाकर देखता है कि कहीं वो डीमन तो नहीं, जिस पर डैनी को कुछ नहीं होता। इसलिए अब ब्रीकर अस्वस्थ होकर डैनी से पूछता है कि वो वहाँ कैसे पहुंचा, जिस पर डैनी बताता है कि कलेक्टर ने उसके माता पिता को डीमन में बदल दिया था, जिनसे अपनी जान बचाते हुए यहाँ पहुंच गया। अब इसके बाद सभी लोग ब्रीकर से इन सब के पीछे की वजह पूछते हैं, जिस पर वो बताता है कि जब ईश्वर ने ये धरती और स्वर्ग बनाया तो यहाँ पर जिन जगहों पर अंधेरा था उसमें डीमंस रहने लगे। जिन डीमंस के पास 7 चाबियां थी, जिसके जरिए उन्होंने पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहा। इसलिए ईश्वर ने एक तेज रोशनी चारों तरफ बिखेर दी, जिससे सभी डीमंस और वो चाबियां अलग अलग जगह फैल गई, जिनमें से एक चाबी धरती पर आकर गिरी, जो कि इस समय मेरे पास है। और अब कई सालों बाद ये डीमंस उनमें से 6 चाबियां पाने में कामयाब हो गए और वो ये 7वीं चाबी लेना चाहते हैं, जिसे अगर उन्होंने पा लिया तो हर जगह उनका ही राज हो जाएगा। यहाँ ब्रीकर ये भी रिवील करता है कि वो इस चाबी का रखवाला है और यहाँ हम ब्रीकर की जीसस वाले विजन का मतलब समझ पाते हैं, जहाँ उसके पूर्वज ने उस आर्टिफैक्ट में जीसस का खून भरा था। फिर ब्रीकर उन सबको बताता है कि जब तक इस चाबी में खून है तब तक हम सुरक्षित है। पर उनकी इन्हीं बातों के बीच डैनी कहीं चला जाता है, जिसे सभी ढूंढने का फैसला करते हैं। पर मौके का फायदा उठाकर रोज उस चाबी को ब्रीकर के पास से चुरा लेता है। अब वही कलेक्टर जेरेलिन को अकेला पाकर उसे अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंत में नहीं मानती, इसलिए वो वहाँ से गायब हो जाता है। इधर आयरीना और बॉब डैनी को ढूंढते हुए ऊपर एटिक में आ जाते हैं, जहाँ उन्हें बिली ड्रिंक करते हुए और डैनी भी मिलता है, जिस पर आयरीना बिली को डैनी के साथ नीचे रूम में जाने के लिए बोलती है। और फिर वहाँ पर आयरीना और बॉब को बहुत सारे हथियार और ग्रेनेड मिलते हैं, जो बिली के ही होते हैं, क्योंकि वो अगले दिन कहीं
लूटपाट करने का प्लान कर रहा था। वहीं इधर नीचे अब बिली को विजन दिखाई देता है जहां वो खुद को लड़कियों से घिरा हुआ पाता है और फिर बारटेंडर के रूप में वहां पर कलेक्टर आता है जो बिली को एक ड्रिंक देता है जिसे बिली बिना सोचे पी लेता है और अब देखते देखते वो भी मॉन्स्टर में बदल जाता है। लेकिन तभी ब्रीकर और जेरेलिन वहां पहुंच जाते हैं पर बिली ब्रीकर पर हमला कर देता है। वहीं इस दौरान ब्रीकर को पता चलता है कि उसके पॉकेट से चाबी गायब है जिसे रोज ने पहले ही चुरा लिया था। इसलिए पहले तो ब्रीकर बिली के सिर को एक तलवार से काट देता है जिसके बाद डैनी ब्रीकर के कहने पर उसकी आंखें फोड़ देता है और इसी तरह बिली भी मारा जाता है। दूसरी तरफ रोज कलेक्टर से अपनी जान के बदले उस चाबी का सौदा करता है जिसे एक केस में बंद करके वो कलेक्टर को सौंप देता है और एक कपड़े की मदद से वहां के सुरक्षा कवच को भी मिटा देता है जिससे अब कलेक्टर अंदर प्रवेश कर जाता है और फिर वहां से रोज जाने लगता है कि तभी काफी सारे डीमंस आकर उसे बुरी तरह से मार डालते हैं। इधर मोटल के अंदर कलेक्टर को ब्रीकर एक तीर मारकर उसके सिर के आर पार कर देता है जिससे कलेक्टर वहीं गिर जाता है और ब्रीकर फिर मौका देखकर चाबी को लेकर वहां से ऊपर एटिक की तरफ भागता है। वहीं इस तरफ आयरीना और बॉब अपने ऊपर ग्रेनेड्स को बांधकर कई सारे डीमंस के साथ खुद को ब्लास्ट कर लेते हैं जिसके बाद अब एटिक में से ब्रीकर, जेरेलिन और डैनी ही बचते हैं। और अब यहाँ ब्रीकर जेरेलिन से कहता है कि तुम ही इस चाबी की अगली प्रोटेक्टर हो क्योंकि वहाँ मौजूद 7 लोगों में से सिर्फ वही ऐसी थी जो कलेक्टर की बातों में नहीं आई थी। दूसरी तरफ कलेक्टर कॉमिक्स के जरिए डैनी को अपने वश में करके एक डीमन में बदल देता है जो कि ब्रीकर पर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। और अब ब्रीकर की भी ये हालत देखकर जेरेलिन डैनी को खिड़की से नीचे फेंक देती है जिसमें सुरक्षा कवच होने के कारण डैनी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसकी कहानी भी यहीं समाप्त हो जाती है। अब ब्रीकर उस चाबी को जेरेलिन को सौंपता है जिसके बाद जेरेलिन के हाथ में भी 7 सितारे बन जाते हैं। मतलब अब ब्रीकर की ड्यूटी वो निभाएगी जिससे अब हमें पता चलता है कि जेरेलिन की तरह ब्रीकर को भी ये जिम्मेदारी किसी और ने सौंपी थी और उसने इस चाबी में अपना खून भरकर ब्रीकर को दिया था जो कि जीसस की खून की तरह पवित्र है और शैतानों से लड़ने में मदद करेगा। और अब ब्रीकर मरने से पहले अपने खून को उस चाबी में भरकर जेरेलिन को दे देता है और ऐसा करने के बाद उसकी भी जान निकल जाती है। पर तभी वहाँ कलेक्टर पहुंच जाता है जिसे देख जेरेलिन चाबी का सारा खून अपने ऊपर डाल लेती है जिसे छूते ही कलेक्टर जलने लगता है और फिर डर के मारे वहां से भाग जाता है जिसके पीछे जेरेलिन भी जाती है। इस पर अब कलेक्टर उसे पीछे से प्लास्टिक से कवर करके पानी में उसके शरीर का पूरा खून धो देता है। लेकिन इसी अफरा तफरी में जेरेलिन उस चाबी का बचा हुआ खून पीकर उसे कलेक्टर के चेहरे पर उगल देती है जिससे वो वहीं जलकर नष्ट हो जाता है। और फिर जेरेलिन जाकर उस चाबी को फिर से ब्रीकर के खून से भर लेती है। इसके बाद फिर मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जेरेलिन एक बस में चढ़कर उसकी एंट्रेंस पर उस खून से सुरक्षित कवच बनाती है और फिर वो अंदर जाकर बैठ जाती है जिस वजह से एक आदमी बस पर नहीं चढ़ता। मतलब कि कलेक्टर के बाद अब डीमन ने उस आदमी को चुना है जो कि अब हर जगह उस चाबी को पाने के लिए जेरेलिन का पीछा करेगा। यानी कि ये विशेष डेमोनिक साइकिल चलती रहेगी और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब मूवी के बिहाइंड द सीन की बात करें तो दरअसल टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट के 80s और 90s में शो भी आते थे और उनके ऊपर कॉमिक्स भी छपते थे जिन शोज की कहानियां कॉमिक्स से ही ली जाती थी जिस कॉमिक्स को हम इस मूवी में डैनी को पढ़ते हुए देखते हैं। ये शो उस समय काफी पसंद किया जाता था और बाद में इस पर 2 मूवीज भी बनी जिनमें अलग अलग कहानी को दिखाया गया है और इस यूनिवर्स में ये सारी कहानियां क्रिप्ट कीपर नाम का एक कैरेक्टर सुनाता है। इस मूवी को आज भी कई लोग देखकर काफी नॉस्टैल्जिक फील करते हैं। वहीं अगर अब बात कर ले कि आखिर वो 7 सितारे क्या थे, दरअसल वो 7 सितारे जिनमें हमने जेरेलिन और ब्रीकर के हाथों में देखा था वो अगर एक सर्कल में होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अभी सब कुछ सही है। यही कारण था कि ब्रीकर ने उस मोटल को रहने के लिए चुना क्योंकि वहाँ पर सब कुछ सही था और शायद वो सितारे ये बताना चाह रहे थे कि यहाँ पर उसे उस आर्टिफैक्ट की अगली कीपर मिलेगी जो कलेक्टर से पीछा छुड़ाने में मदद करेगी, जो ऐसा ही हुआ मूवी के अंत में। वहीं अगर इस मूवी को देखने की बात करें तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा इसे एक बार तो देखने के लिए। और आज के वीडियो में इतना ही।
आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।